जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी के आदेश पर गुरु जी के मैसेज आते रहते हैं, पुत्र शुक्राना सत्संग करी, शुक्राना सत्संग करी। तो काफ़ी दिनों के बाद मैसेजेस को देखते देखते मैंने सोचा अब गुरु जी के जितने भी सत्संग मेरे साथ हुए हैं उनमें से कुछ मैं शेयर करती हूँ और इस सिलसिले को जारी रखूँगी। तो सत्संग मैं शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपकी हर नेमत के लिए लख लख शुक्राना। सो संगत जी, मैं बेंगलोर से हूँ। मैं अपने नाम को गुप्त रखना चाहूँगी, बट गुरु जी से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो गुरु जी के लिए सत्संग है और मैंने अक्सर जितने भी सत्संग सुने सब में ये सुना है कि गुरु जी के सत्संग सुनने से और सुनाने वाले को दोनों को ब्लेसिंग्स मिलती है। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी ब्लेसिंग गुरु जी के बिहाफ पर मेरे सत्संग के थ्रू आप सबके लिए। मैं गुरु जी से मार्च 2023 में जुड़ी। मतलब जुड़ी तो मैं ये कहूँगी, अब जब मैं अपने पुराने जितने भी लाइफ के इंसिडेंट्स उनको देखती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरुजी कहीं ना कहीं थे, बस ये था कि शायद पता नहीं था। वैसे गुरुजी के बारे में मैंने जाना था ऑलमोस्ट 2018-19 में, जो कि मेरी एक बचपन की क्लासमेट थी। वो और उसकी मम्मी बहुत फॉलो करते थे। वो लोग दिल्ली में ही रहते हैं, वैशाली में। और क्या बोलते हैं, मैं जब उनके घर गई थी या फिर उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे सब जगह मतलब गुरुजी का वो था स्वरूप। लेकिन मैं अक्सर देखती थी, उनके व्हाट्सएप स्टेटस पे भी देखती थी, या उनके घर गई तो भी मैंने उनसे पूछने की कोशिश नहीं करी। बस मैं देखती थी और बस देख के छोड़ देती थी। ना मैंने कुछ गलत कहा, ना मैंने कुछ सही कहा। बस ये सोच लिया मन में कि कोई है जिनको ये फॉलो करते हैं, पता नहीं कौन है। माफ़ करना गुरुजी अगर कोई भी गलत ख्याल दिल में आया हो तो। लेकिन 2022 मार्च में जब मैं अपने मासी के लड़के के यहाँ गई दिल्ली रुकने के लिए, तब उनके घर में बहुत बड़ा स्वरूप लग रहा था। मतलब अंदर दरवाजे में घुसते ही वो स्वरूप के दर्शन आपको होते हैं। तो तब मन में एक जिज्ञासा से उठी कि कुछ तो है। और जब मैंने उनसे इसके बारे में डिटेल्स पूछी तो भैया भाभी दोनों ने बस अपने सत्संग सुनाने शुरू कर दिए। मतलब उनके इतने अनलिमिटेड सत्संग थे जिस हिसाब से उन्हें काम में बरकत मिली, और वैसे मतलब गुरुजी ने बस हाथों हाथ संभाल रखा था हर तरीके से। तो मन में थोड़ा सा विश्वास जरूर जगा कि हाँ, मतलब ये एक शक्ति है जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं। और उसके बाद मैं अपने नए घर के उसमें लग गई, जो कि कहीं से कहीं तक प्लान में नहीं था। मतलब जैसे मैंने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद शायद मेरे साथ तभी जुड़ गया था जब मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार अपनी उस फ्रेंड के या उसकी मम्मी के स्टेटस पे देखा था या उनके घर देखा था। बस ये था कि मैंने वो जिज्ञासा नहीं दिखाई थी कि मैं इनके बारे में और जानूं। तो गुरुजी ने तो हाथ फड़ लिया था, बट मैंने अपनी तरफ से रेसिप्रोकेशन नहीं दिया था उस चीज़ का। तो बस मैं आशीर्वाद ले रही थी। और घर खरीदना मेरा कहीं से कहीं तक उस साल प्लान में नहीं था। मेरा भाई, अपना सगा भाई घर खरीद रहा था, और मतलब उसने और मेरे पापा ने ऐसे ही बातों बातों में बोला कि तू भी सोच ले। लेकिन मेरे प्लान्स कुछ और थे, और मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट आई थिंक ये गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी का ही चमत्कार है कि मेरी जॉब चेंज होने का संजोग बना जब मैं वो ट्रिप में थी। और इंटरव्यू भी मैंने उसी ट्रिप के दौरान दिया जब सारे सत्संग मैंने अपने भैया भाभी से सुन लिए। और उसके बाद मैंने जब मेरा ऑफर लेटर आ गया तो मुझे ऑलमोस्ट 120% हाइक मिली, जो कि अनबिलीवेबल था मेरे खुद के लिए। एंड
उसके बाद जैसे जैसे घर का फाइनलाइजेशन हुआ, लोन का सैंक्शन होना, थोड़ी दिक्कतें मेरे इंटीरियर में या फिर रजिस्ट्रेशन के अमाउंट में आ रही थी कि मैं दोनों में से कोई एक ही कर सकती थी। लेकिन गुरुजी के चमत्कार इतने शक्तिशाली थे कि थोड़ी दिक्कत आने के बावजूद भी बस काम बनते चले गए। माफ़ करना संगत जी, मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ क्योंकि वो टाइम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट थे वो 10-15 दिन कि मैं कैसे करूँगी, जबकि घर वालों ने भी बोल दिया था हमसे ले लेना, हम लोग एडजस्ट कर देंगे। बट मेरा वो सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं आगे आ रहा था और गुरुजी ने अपनी बेटी को बस हाथों हाथ लिया और संभाल लिया। तो वो मेरे लिए शायद सबसे बड़ा चमत्कार था पहला गुरुजी का। जबकि तब तक भी मैं गुरुजी को कहीं मतलब, अब तो गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं, गुरुजी हर टाइम मेरी ज़ुबान पे रहते हैं। कुछ भी होता है मैं छुट्टे बोलते अरे गुरुजी क्या कर दिया, अरे गुरुजी ये कर लो, अरे गुरुजी ये हो गया। मतलब मैं गुरुजी से ऐसे बात करती हूँ जैसे कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे घर में और कोई नहीं है, मतलब मेरी फैमिली यहीं है बैंगलोर में, बट मैं अकेली रहती हूँ। तो मेरे लिए तो गुरुजी जस्ट अनदर फैमिली मेम्बर मेरे साथ मेरे घर में हैं हर जगह। तो मैं उनसे ऐसे बात करती हूँ, कुछ बना भी रही होती हूँ खाने का तो गुरुजी आज ये बन रहा है, गुरुजी तैयार रहो ये खाने के लिए। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तब गुरुजी को इतना रेसिप्रोकेट नहीं करती थी, लेकिन हाँ उन्होंने मेरे के ऊपर अपने आशीर्वाद की बारिश को जारी रखा। उसके बाद सब अच्छे से होता चला गया। 2022 बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, मतलब वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ। लेकिन 2023 उससे भी बढ़कर आई वुड से छोटी मोटी परेशानियों को हटा के, बट मैं इस सत्संग को पूरा करना चाहूँगी कि वो एक पार्ट था सत्संग का कि उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से शायद कभी ऐसा नहीं निकला कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लेकिन आपने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ लिया था अपने सत्संग सुनने के बाद कि अब इस अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद 3 मार्च 2023 को वो पहली बार थी जब मैं बड़े मंदिर गई। तो मेरा दिल्ली जाने का संजोग बना और मेरे भैया भाभी जिनसे मैंने पहली बार गुरुजी के सारे सत्संग सुने थे, उन्होंने मुझसे पूछा अब तो आ रही है तो गुरुजी के मंदिर चलेगी क्या। रादर चलेगी क्या नहीं बोला, उन्होंने बोला कि इस तरह प्लान कर लेंगे गुरुजी के मंदिर जाने का, तो अपनी टिकट इस हिसाब से कर। तो मैंने मतलब उससे पहले मैं सत्संग सुन रही थी, कहीं ना कहीं मुझे ये था कि हाँ गुरुजी की कृपा है, लेकिन ऐसा वो कहते हैं ना विश्वास नहीं था। तो माफ़ करना गुरुजी, लेकिन मैंने उनको भी हाँ बोल दिया। आई थिंक गुरुजी को मुझे बुलाना था, तो मैंने भैया को बड़े उससे बोल दिया कि हाँ भैया आप जैसे कह रहे हो मैं वैसे टिकट करा दूंगी। वो कहते हैं ना जब गुरुजी आपके साथ जुड़ जाए तो जैसा आप चाहोगे वो नहीं होगा, बट जो आपका गुरु चाहेगा वो होगा। तो गुरुजी तो बस जो चाह रहे थे बस वो हो रहा था मेरे साथ, और मैंने टिकट अपनी करवाई उस हिसाब से। और 3 मार्च 2023 को, मेरे को आज भी याद है, शुक्रवार का दिन था, मैं उस दिन पहली बार बड़े मंदिर गई और जो सुकून मैंने बड़े मंदिर में महसूस किया वो एक नेक्स्ट लेवल था। मतलब मैं बता नहीं सकती कि एक अलग ही उसमें थी मैं कि अब किस ट्रांस में जाऊंगी। जो पीस, जो मेडिटेशन, और फिर चाय प्रसाद, वहाँ लंगर प्रसाद पूरा खाना, जल प्रसाद लेके आना, मेरे लिए वो एक ऐसा अनुभव था कि मुझे नेक्स्ट लेवल पे ले गया स्पिरिचुअली। और उसके बाद मैं गुरुजी का मतलब मुझे विश्वास बनने लगा कि हाँ गुरुजी हैं। मतलब बाकी हालांकि 2022 के जो मैंने आपको सत्संग सुनाए जो मेरे घर के साथ हुए, वो मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि अरे हाँ गुरुजी तब भी थे मेरे साथ। लेकिन वो बड़े मंदिर के दर्शन के बाद मेरा बहुत विश्वास बन गया। और उससे बढ़कर 2 दिन बाद मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ जिसका जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहूँगी। जब वो सत्संग पूरा हो जाएगा, वो आधा हो गया है और गुरुजी के इंडिकेशन मुझे पूरे आ रहे हैं कि मैं तेरा को वो ब्लेसिंग दूंगा ज़रूर। तो मैं वेट करूँगी वो सत्संग पूरा होने का, तब मैं वो शेयर करूँगी सत्संग के साथ। बट वो संगत जी वो सत्संग आई थिंक 2 दिन के बड़े मंदिर के बाद जो हुआ वो मेरी लाइफ चेंजिंग सिनेरियो था। बट उसको एक तरफ रखते हैं।
मेरे उस तक की बड़े मंदिर तक के दर्शन करने की जर्नी के लिए और सारे चमत्कार करने के लिए, सब कुछ स्मूथली करने के लिए धन धन शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। इसी तरह अपनी इस बेटी पे अपने आशीर्वाद का हाथ बनाए रखना। और उसके बाद तो बस सत्संग का सिलसिला चालू हो गया। मैं जॉब करती हूँ और जॉब के साथ मेरा एक छोटा स्टार्टअप भी है करियर कोचिंग में, और मैंने अपनी जॉब में डिक्लेयर कर रखा है उसके बारे में। बट मेरे को उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट मिला बड़ा, जिसके लिए मुझे ट्रैवल करना था। अब जॉब भी है और वो कॉन्ट्रैक्ट का भी मुझे ट्रेनिंग देनी है। बट बस मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मतलब ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर छुट्टी लूँगी, लेकिन वो 10 दिन का वो था। अगर 10 दिन की मैं छुट्टी ले लेती तो वो एक तो छुट्टियाँ कटती और दूसरा फिर कहीं ना कहीं ऑफिस में भी थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस थे। बस मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप देख लेना, मेरे को छुट्टी नहीं लेनी, बस संभाल लेना हर सिचुएशन को। तो मैं यूजुअली दिन में अपनी ट्रेनिंग करती थी, सुबह के टाइम की शिफ्ट जो सेशन होता था वो मेरी पार्टनर देखती थी। और संगत जी मैं क्या बताऊं, वो 10-12 दिन की ट्रेनिंग बिना किसी चैलेंज के, बिना एक भी दिन की छुट्टी लिए, ट्रैवल करते हुए, क्योंकि मैं घर से काम करती हूँ तो मैं जहाँ थी मैंने वहाँ से काम किया और सारे सेशन स्मूथली हो गए। इनफैक्ट हमें ट्रेनिंग में भी 4.8 रेटिंग मिली आउट ऑफ 5। एंड मैं जितना गुरुजी के चमत्कार का शुक्राना करूं उतना कम है। मतलब बहुत बहुत सत्संग है मेरे पास कि हर पल के सत्संग में सुना सकती हूँ। गुरुजी हमेशा अंग संग रहते हैं, हमेशा वो हाथ पकड़ के चलते हैं। और मैं मतलब जितना इनको थैंक यू बोलूं उतना शायद कम है। इतनी नेमतें हैं गुरुजी की मेरे ऊपर। उसके बाद मेरे को एक किसी प्रॉब्लम के चलते सर्जरी के थ्रू जाना पड़ा, बट गुरुजी ने जो मेरी हिम्मत बांधी है उस दर्द से निकलने के लिए, और हमेशा मुझे हिम्मत देते रहे कि बस और थोड़ा और थोड़ा और, मैं तेरे कष्ट काट रहा, मैं तेरे कष्ट काट रहा। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कष्ट ज़रूर दिए, बट इतने आसानी से मैं उनसे पार हो गई। थोड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन आपने खुशी और दुख के बैलेंस को जिस तरह बना के रखा 2023 में, मैं उसके लिए धन धन शुक्रगुजार हूँ, धन धन शुक्रगुजार हूँ गुरुजी। आपने एक बार कहा था जब मैं जुड़ी थी, और अप्रैल 2023 की बात है, एक दिन सडनली चलते चल गुरुजी के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं। मतलब मैं कई पेज फॉलो करती हूँ बट रैंडम मैसेजेस आते हैं, मतलब फॉलो करने को मैं कोई नोटिफिकेशन नहीं देती, बट रैंडम मैसेज आते हैं। एक दिन मैसेज आया सुबह ही कि आज मैं तेरे घर आऊँगा, तैयार रही। तो मैं तो मतलब वो शायद मेरा पहला ऐसा सत्संग था कि अरे गुरुजी कैसे आएंगे, मैं तो अकेली रहती हूँ। और कोइंसिडेंटली बैंगलोर में गुरुजी की संगत इतनी नहीं है मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है 500-600 लोग हैं, बट वो नहीं है जितना आपको दिल्ली में सुनाई देता है कि अरे हर काफ़ी लोग गाड़ियों पे दिख जाएगा आपको, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। यहाँ थोड़ा सा मैं अभी धीरे धीरे कुछ संगत को जानना शुरू कर रही हूँ। तो अब मैं तो सोच में पड़ गई गुरुजी आएंगे कैसे। और उस दिन मुझे मंदिर में अपने फूल लगाने थे, तो मैं बाज़ार गई, मैं फूल लेके आई, और फूल वाले को मैंने फूल के पैसे और उसने फूल मतलब मैंने फूल इकट्ठे करके, वो जो उसने माला मतलब इकट्ठी करके दी मुझे, मेरे सामने उसने डाली अच्छे से एक एक लड़ी को पकड़ के, और मतलब मेरे को अच्छे से याद है उसने किस तरह भरी। और संगत जी आप तो सरप्राइज हो जाओगे, मतलब मेरे ही रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी भी सोचते हो मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं। मैं आई, मैंने फूल लगाने शुरू करे अपने मंदिर में, शाम का टाइम था, और सडनली मैं फूल लगा रही हूँ। मेरे मंदिर में एक ही स्थान है जहाँ शिव पार्वती गणेश की मूर्ति और साथ में गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप और नानक देव जी का, गुरु नानक जी का एक स्वरूप रखा है। तो वो मेरा छोटा सा गुरु दरबार अपने बड़े मतलब मेरे मंदिर में वो छोटी सी जगह है गुरुजी के नाम की। हालांकि गुरुजी हर जगह है, हम कोई जगह नहीं दे सकते उन्हें, वो उन्होंने हमें अपनी ज़िंदगी में जगह दी, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैं लगा रही हूँ और वो निकाल रही हूँ, मैं फूल काट काट के धीरे धीरे लगा रही हूँ। जैसे ही मैंने गुरुजी के महास्वरूप पे वो लगाई, सडनली एक तितली निकल के आई उसमें से।
मतलब मैं बता नहीं सकती संगत जी, मैं मेरे तो आंसू निकल गए थे कि ये कहाँ से, मतलब अगर तितली होती भी तब से मैंने थैली खोली है तब भी निकल सकती थी, राइट। सडनली गुरुजी के स्वरूप और शिवजी के स्वरूप पे लगते ही वो तितली निकल के आई। और उसके बाद वो तितली कहाँ गई मुझे वो भी नहीं पता। उसने वो मेरे घर में घूमी और उसके बाद वापस मंदिर में ही आ गई थी। लेकिन दोबारा जब मैंने मंदिर साफ किया, फूल वगैरह हटाए, वो तितली मुझे नहीं मिली। तो मतलब मैंने, गुरुजी ने आके मुझे अपना आशीर्वाद दे दिया कि तू बस चिंता मत कर, अब मैं तेरे साथ हूँ। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग था संगत जी। सत्संग तो बहुत है, आई थिंक मैं आगे और भी संगत सत्संग सुनाते सुनाते उसमें कड़ियाँ जोड़ूंगी। बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही कहूँगी, गुरुजी जब से मैं आपके साथ जुड़ी हूँ तब से और उससे पहले से मेरा साथ देने के लिए, मुझे मेरा हाथ पकड़ के चलने के लिए, अपनी बेटी के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। धन धन शुक्राना। अपनी नेमत इसी तरह बनाए रखना, सरबत का भला करना गुरुजी। और जाने अनजाने कोई भूल चूक हो गई हो, किसी का गलती से दिल दुखा दिया हो, जान के या बिना जाने, या पूजा में किसी तरह की कोई ऊंच नीच हो गई हो, तो उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मेरे मालिक, बहुत बहुत माफ़ी। माफ़ कर देना, हम एक तुच्छ से प्राणी हैं, आपकी आशीर्वाद और आपकी रहमतों के भरोसे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक, सरबत का भला करना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और गुरु मंत्र बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, सरबत का भला हो। जय संगत जी। आज लखनऊ से मैं रश्मि बोल रही हूँ। आज मैं नया सत्संग आपको शेयर करना चाहती हूँ, शुक्राना करना चाहती हूँ। आज तीसरा मंगल है जेठ का और आज बहुत ही शुभ दिन है और मैं गुरु जी को शुक्राना देना चाहती हूँ। संगत जी आप सबका शुक्राना, गुरु महाराज का शुक्राना। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत, प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मेरा सत्संग आज नया सत्संग हुआ है। मैंने गुरु जी के आदेश के अनुसार सत्संग के द्वारा मैंने आंटी जी से सुना था कि जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम होती है, जो काम नहीं बनते हैं, तो बजरंगबली को पैर के चरण में पान का पत्ता साथ लेकर, टीका लगाकर, छुआकर, वार कर जल में प्रवाहित करने को। तो आज मैंने ये इतना मैंने गुरुजी का आदेश मानकर अपने परिवार के सारे लोगों पर ये उतार कर और जल में प्रवाहित करवा दिया है। और इस काम में गुरुजी सदा साथ रहें। और गुरुजी ने भी हमारा बहुत साथ दिया, वरना हम ना कर पाते, लेकिन उनकी मर्जी थी। तो आज ये काम बहुत आराम और शांति से हो गया। और गुरुजी का बार बार मेरे पास आ रहा था लिख करके कि सत्संग के द्वारा भी उन्होंने बताया कि आपके यहाँ मंदिर में मूर्ति खंडित है। तो मैं बार बार देखती थी, मैं समझ नहीं पाती थी, कुछ दिखता नहीं था, समझ नहीं आता था, सब ठीक लगता था। फिर एक दिन अचानक उन्होंने मेरे माइंड में थॉट डाला कि गणेश जी की मूर्ति आपकी खंडित है, जिसे आप हटा दो। तो मैंने ध्यान से देखा तो सच में वो थोड़ी खंडित थी
और उसमें हाँ बहुत पुरानी 50 साल पुरानी थी। और मेरे कहते हैं कि बहुत पहले बच्चे लोग खेलते थे और मेरी सासू जी ने बहुत पुरानी थी और उसको उठाकर पूजा में रख के और उसकी पूजा शुरू कर दी थी। तब से वो पूजा उसी की हो रही थी। फिर गुरुजी बार बार मुझे आदेश कर रहे थे, बार बार मुझे सत्संग के द्वारा समझा रहे थे, तब जाकर मुझे समझ में आया। तो आज भी वो काम बहुत बड़ा वाला काम हुआ। मेरे पति मेरे अंकल जी ने जाकर ये पान का काम किया और गणेश जी की मूर्ति को प्रवाहित किया लड्डू के साथ, और माफ़ी मांगी। जब जा रहे थे तो रोना भी आ रहा था क्योंकि वो बहुत पुराने थे, बड़े प्यारे थे लेकिन खंडित थे, तो मुझे भी ज़रा अंदर से कष्ट भी हुआ। फिर अंकल जी आज ही तुरंत ही नए गणेश जी मेरे घर में विराजमान हो गए और मैं इतनी खुश हूँ। मैंने पंचामृत से उनका स्नान कराया और उन्हें विराजमान किया, नए वस्त्र पहनाए, भोग आरती की। और आगे मेरे घर में बहुत बड़ा मंदिर है शिव जी का, और मेरे घर के अंदर ही शिव मंदिर है, मेरे ही घर में है। तो मैं उनको कल बुधवार का दिन मैं उनको स्पर्श करा कर लेकर आऊँगी। और और आगे गुरुजी जो भी आदेश करेंगे वो मैं करती जाऊंगी। जो भी गुरुजी ने जब मेरा हाथ थामा है तो मेरा सब ठीक होने वाला है। कुछ भी गलत अब नहीं हो सकता, जितना होना था वो सब हो गया, अब आगे कुछ भी गलत नहीं होगा। गुरुजी महाराज की सदा कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे। इधर कुछ दिनों से मैं थोड़ा सा उदास थी कि गुरुजी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। इधर काफ़ी समय हो गया, मैं बार बार देखती रहती हूँ, ताकती रहती हूँ कि शायद कोई दर्शन मिल जाए मुझे, लेकिन इधर हो सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। नहीं तो उधर मैं काफ़ी दिनों पहले तो बहुत जल्दी जल्दी बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे थे, लेकिन अब इधर मैं ताकती रह जाती हूँ, कहीं नहीं कुछ दिखता है तो उदास हो जाती हूँ। आगे गुरु जी की जैसी मर्जी होगी वैसा वो करेंगे। बस उनकी कृपा मेरे परिवार पर सदा बरसती रहे, सदा बरसती रहे। और जिन जिन को परेशानी है, दुख है, चिंता है, सबका गुरुजी बेड़ा पार करें। सबकी परेशानी, सबके बच्चों को अच्छा रखें, सभी रोग से दूर रहें, सब चिंता से दूर रहें। गुरुजी सदा सब पर कृपा बरसाएं। हम सब बहुत भाग्य वाले हैं जो गुरुजी ने हम सबका हाथ थाम रखा है। संगत जी आप लोगों ने तो बहुत सहारा दिया है, बहुत सहारा दिया है। बड़ा मन खुश हो जाता है आप लोगों से बात करके, बहुत जी हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं अपने सारे अपनों से बात कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और एक एक सत्संग और है संगत जी, मेरी माँ का कॉल आया था कि वो वो टच स्क्रीन पे संगत वंगत नहीं दे पाती हैं, वो अकेले ही बैठ के सब कर लेती हैं। उनके पास छोटा वाला फ़ोन है और वो टच स्क्रीन नहीं चला पाती हैं, तो वो मेरे थ्रू आपको ये बात पहुंचाना चाहती हैं कि उनके ऊपर गुरुजी बहुत ब्लेस कर रहे हैं और सत्संग के द्वारा और लिख लिख कर गुरुजी उनको मैसेज दे रहे हैं कि आज तक जो कुछ भी परेशानी, चिंता, कष्ट था वो सब आपका ख़त्म हो गया है। मैंने सब ब्लेस कर दिया है, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है और आगे का जीवन आपका मैं चलाऊँगा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें। और आपको मैंने 777 से ब्लेस किया है और 333 से ब्लेस किया है। मेरी माँ बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी गुरुजी महाराज ने कहा है कि मुझे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और मेरा आगे का जीवन सब गुरुजी संभालेंगे, मेरे पूरे परिवार को गुरुजी संभालेंगे। और इतना ही उनके लिए बहुत ही राहत भरी बात है।
गुरु जी सदा सब पर कृपा बरसाए रखें, सदा कृपा रखें, सदा कृपा रखें। जय संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, आप सबका साथ है, मुझे चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। जय संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।